एंटर ए नंबर एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल। तो एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके उसको प्रिंट करना होगा। तो फैक्टोरियल क्या होता है, कोई भी एक नंबर का फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर उस नंबर तक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सपोज n, तो यह फैक्टोरियल का सिंबल, तो इसका मतलब हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे n तक पूरा नंबर का जितना नंबर होगा उसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सपोज n का वैल्यू अगर 5 हुआ, 5 का फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। प्रोडक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वही है 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे हम लोग, import java.util.star class factorial, public static void main scanner sc equal to new scanner system.in। अच्छा, तो यहाँ पे जितना वेरिएबल्स चाहिए हम लोगों को वो यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंट n f इक्वल्स टू 1 i, n एक नंबर इनपुट लेना पड़ेगा इसलिए n f इक्वल टू 1, f डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। 1 इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो फर्स्ट नंबर जो होगा उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होने से वो नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इनिशियलाइज करना पड़ेगा 1 से, क्योंकि 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो तो वो नंबर चेंज नहीं होता। अच्छा तो लूप चलाने के लिए आई। अच्छा, अब इसको इनपुट लेना पड़ेगा, तो पहले मैसेज देना होगा system डॉट आउट डॉट println एंटर ए नंबर n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। तो इनपुट हो गया नंबर n के अंदर, अभी लूप चलाना पड़ेगा फॉर i इक्वल्स टू 1 i लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस f इक्वल्स टू f इंटू i। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो 1 से लेकर n तक लूप चल रहा है यहाँ पे। तो सपोज n का वैल्यू है 5, अगर n के अंदर 5 स्टोर रहा तो ये लूप कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा, 1 से लेके 5 तक, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेके n तक है 1 i इक्वल्स टू 1 i लेस देन इक्वल्स टू n। इसका मतलब i इक्वल्स टू 1 i लेस देन इक्वल टू 5, तो 1 इज लेस देन 5, तो ये लूप एग्जीक्यूट करेगा f इक्वल्स टू f इंटू आई। f मतलब f के अंदर पहले इनिशियलाइज था 1, तो f इंटू आई मतलब 1 इंटू आई मतलब 1 इक्वल्स टू 1, और ये 1 कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, f के अंदर ही स्टोर हो रहा है। अच्छा, ये लूप फिर से एग्जीक्यूट करेगा, तो i का वैल्यू अब i प्लस प्लस हो गया यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा, तो f इंटू आई, f मतलब 1 इंटू आई मतलब 2, तो f के अंदर अभी स्टोर हो गया 2, फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा i प्लस प्लस 3 लेस देन 5 ट्रू, f इंटू आई मतलब 2 इंटू 3 6, फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा 3 के बाद i प्लस प्लस मतलब 4 हो गया, ठीक है, 4 इज लेस देन 5 ट्रू, फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा f इंटू आई मतलब f के अंदर पहले इनिशियल स्टोर था 6, उसके बाद इंटू आई मतलब 4 24, नेक्स्ट i प्लस प्लस मतलब 5 f इंटू आई, ठीक है, f मतलब 24 इंटू आई मतलब 5, तो 24 इंटू 5 इज 120, तो ये 120 जाके स्टोर हो रहा है f के अंदर। अब देखो लूप जब फिर से एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे 6 होगा i प्लस प्लस, तो i लेस देन इक्वल टू n मतलब 6 लेस देन इक्वल टू n, तो 6 लेस देन 5 फॉल्स हुआ ना, तो ये लूप एग्जीक्यूशन नहीं होगा। इसलिए लूप कंप्लीट होने के बाद, खत्म होने के बाद यहाँ पे आके लूप के बाहर प्रिंट हो जाएगा system.out.println फैक्टोरियल
फैक्टोरियल प्लस एफ, ठीक है। तो लूप कंप्लीट हो जाने के बाद एफ के अंदर जो नंबर इनपुट लिए थे उसका फैक्टोरियल जो होगा वो यहाँ पे एफ के अंदर स्टोर रहेगा। जैसे कि अगर 5 लिए हो तो 120 स्टोर रहेगा लूप के बाद, तो एफ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, मेन क्लोज क्लास।